अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ज़रूरी नहीं है कि जंग मैदान जंग में लड़ी जाए। रूस और चाइना जंग जीत गए हैं, ख़ास तौर पे रूस, सदर प्यूटन जंग जीत चुका है। ये वो जंग है नाजरीन जो सदर प्यूटन ने बहुत पहले शुरू की थी और आज उसकी फतह का दिन मनाया जा रहा है। ब्रिक्स समिट हो गया है, जिसने कहा था कि रूस अकेला है, वो अपनी मुंह की खाएगा। और मैं यहाँ पे स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के देखने वालों के लिए। मुझे पता है, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आते हैं, इंडिया से पाकिस्तान से बहुत से लोग ये वीडियो देखते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसे नया वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई हो जाएंगे? मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, ये बहुत बड़ी खबर है और इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए कि ये वो चीज़ है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? एक बात याद रखिएगा, तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। ईस्ट के अंदर जो है, जो बड़ी इकॉनमीज हैं वो कौन सी हैं? चाइना, रूस, रशिया और इंडिया। पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकॉनमी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के हालात ख़राब थे लेकिन अब बेहतर हो रहे हैं। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक होने जा रहे हैं। वो कैसे होने जा रहे हैं? मेरे पास खबर है, मैं आपको खबर दूंगा। ये हैं दो बड़ी खबरें। अब मैं आपको साथ साथ जंग का भी हवाला बताऊंगा कि जंग में क्या हो रहा है। नाज़रीन, आज की तारीख में हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है और ये अब तक की हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी कामयाबी है। 39 ऑपरेशंस किए एक दिन में हिजबुल्लाह ने। और एक ऑपरेशन के अंदर मरकावा टैंक, जो कि दुनिया का सबसे हाईली एडवांस्ड जदीद तरीन टैंक है इसराइल का, वो 6 टैंक तबाह किए हैं। और जहां तक उसका क्रू होता है, एक टैंक में कम से कम 4 से 5 लोग होते हैं, वो भी उन्होंने जहन्नम वासिल किए हैं, फिन्नार किए हैं। एक मरकावा टैंक कम से कम $30 मिलियन का होता है। 6 मरकावा टैंक उड़ा देना मतलब बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, न सिर्फ इसराइल की इकॉनमी को बल्कि अमेरिका की इकॉनमी को भी। ये हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। मेरे पास इस ऑपरेशन की डिटेल है, मैं आपको बताऊंगा। एक ईरानी जासूस पकड़ी गई है अमेरिका में। मैं मुसलसल सीरीज बना रहा हूं, आपको मैं मुसलसल कह रहा हूं नाज़रीन के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। मेरे पिछले 3-4 वीलॉग से आपको बता रहा हूं कि जो अटैक इसराइल ने ईरान पे करना था 15-16 अक्टूबर की रात को, वो अटैक क्यों नहीं हो सका। पता चला कि अमेरिका के पेंटागन ने एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ वहां से और वो डॉक्यूमेंट ईरान के हाथ लग गया, जिसमें इसराइल का पूरा प्लान बताया गया था कि इसराइल ईरान पर कैसे हमला करेगा। अच्छा, अब खबर क्या है इसमें? खबरियत इसके अंदर यह है नाजरीन कि वो डॉक्यूमेंट लीक किसने किया? अमेरिका के अंदर एक ईरानी जासूस, पेंटागन के अंदर ईरानी जासूस मौजूद था, उसने ये किया। वो शख्स कौन है, वो खातून कौन है, उसका नाम सामने आ गया है। मैं इस वीडियो में आपको रिवील करूंगा, आपके सामने लेके आऊंगा उस खातून ने जो इतनी दिलेरी का मुजाहरा किया है। अब आ जाते हैं आगे। इसराइल जो है वो इसराइल का एक न्यूज़ चैनल है, उसने खबर दे दी है। वो खबर क्या है? उसने इसराइल की नींदें हराम कर दी हैं। खबर ये है कि इन केस ऑफ अटैक, इसराइल अगर ईरान पे अटैक करता है तो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये रिपोर्ट दी है गवर्नमेंट को कि जिस वक्त ईरान पे अटैक होगा, रूस ईरान की मदद को उसी वक्त पहुंच जाएगा। और ये जो चैनल 13 है इसराइल का, इस पे ये खबर नशर हुई है, आप जाके गूगल करके देख सकते हैं। और यही वजह है कि अब हिचकिचा रहा है इसराइल कि मैं करूं क्या, अब मैं कैसे अटैक करूं। और जो आज काम रूस ने कर दिया, जो एक कमाल का काम रूस ने किया, उसके बाद तो बिल्कुल ही सब खत्म हो गया ना। रूस ने बता दिया इस वक्त नाजरीन, जो पावर सेंटर है ना, वो अमेरिका नहीं रहा, वो बरतानिया नहीं रहा, वो यूरोप तो बिल्कुल भी नहीं है। वो सारा का सारा मशरिक की तरफ यानी ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। 3 बड़ी सुपर पावर्स ने हाथ मिला लिया है, रूस, चाइना और इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसकी मैं आपको डिटेल दूंगा। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी मज़ाक़ा खेज़ खबर है। बिन गरीव, ये वो आदमी है जो कि इसराइल का सिक्योरिटी मिनिस्टर है, इंतहाई गंदा घटिया आदमी है, मुसलमानों का दुश्मन है। आज इसकी गाड़ी चोरी हो गई। बड़ा अजीब काम होता है, इसराइल में मिनिस्टर की गाड़ी चोरी होगी। बिन गरीब आप लोग अक्सर जानते होंगे, सुनते होंगे। अच्छा, दूसरा क्या हुआ नाजरीन? मुसाद के हेडक्वार्टर के बाद आज एक और हमला होता है जो कि इसराइल की मिलिट्री बेस पे हुआ है।
ये मैंने आपसे कहा था कि आज का दिन हमलों के लिहाज से और सिफारती, देखिए दो किस्म के हमले होते हैं, एक होता है हथियारों से हमला, एक होता है डिप्लोमेटिक अटैक, सिफारती हमला। आज दोनों हो गए। रूस ने डिप्लोमेटिक अटैक कर दिया है, हिजबुल्लाह ने अब तक की तारीख का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। आपको मैं बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मोसाद के हेडक्वार्टर के बाद अब जो है वो इसराइल की मिलिट्री बेस पे हिजबुल्लाह ने हमला किया है और यमनी हौसियों ने भी हमला किया है तेल अवीव की मिलिट्री बेस के ऊपर। तो ये दो बड़े हमले हैं, इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। आखिरी खबर ले लीजिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। मैंने आपको पहले बताया कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका हुआ है। यह आखिरी खबर बहुत खूबसूरत है। कल के वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि रूस और ईरान जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, बहरी मशक़ें करने जा रहे हैं। इजिप्ट ने और सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट की ईरान से कि हमें भी शामिल कर लें साथ। आपको याद होगा, कल का व्लॉग देखा होगा आपने। मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा संग मील है जो कि अबूर होने जा रहा है। ईरान सऊदी अरब दुश्मन ममालिक कंसिडर किए जाते हैं। ज्वाइंट मशक़ें जब ये करेंगे, मुश्तरका मशक़ें करेंगे, तो फिर क्या मैसेज, क्या कमाल का मैसेज जाएगा। आज की खबर यह है कि ईरान ने सऊदी अरब की वो रिक्वेस्ट कबूल कर ली है। सऊदी अरब और ईरान अब न सिर्फ नेवल एक्सरसाइजेस करेंगे बल्कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करेंगे। यानी वो मुल्क जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, उनकी फौजें आपस में मिलकर मशकें कर रही हैं, ये जानते हुए भी कि इसराइल के साथ इस वक्त ईरान की जंग चल रही है। सऊदी अरब ने खुद को न्यूट्रल रखा हुआ था, सऊदी अरब ईरान के कैंप में जाकर खड़ा हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को मैं हैरान हूं कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे निगलेक्ट कर देता है, कैसे फरामोश कर देता होता है। ये है आज की नाजरीन सबसे मेरे लिए पसंदीदा खबर। अब मैं आपको कुछ चीज़ों की तफसीलात बता देता हूं। रूस ने क्या किया है दोस्तों, ब्रिक्स समिट हुआ है। अच्छा, ये ब्रिक्स क्या है? बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ममालिक थे शुरू के। ब्रिक्स बनता है इसका। इन्होंने ये कहा कि जनाब हम डॉलर पर इन्हसार छोड़ते हैं, हम अपनी करेंसी बनाते हैं, या हम यूं करेंगे जो आपसी जो ट्रेड है उसको हम अपनी नेशनल करेंसीज में करेंगे। ये तंजीम बनी कुछ साल पहले। हुआ ये कि ये तंजीम इतनी कामयाब हुई कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक ने भी इसमें आना शुरू कर दिया। इंडिया ने रिक्वेस्ट की, इंडिया को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद दीगर ममालिक भी आना शुरू हो गए इसमें। सऊदी अरब इसका हिस्सा बन गया, यूएई इसका हिस्सा बन गया। अच्छा, अब इजिप्ट इसका हिस्सा है। अब नाज़रीन ये हुआ है कि ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स का इजलास होता है। पूरी दुनिया कह रही थी कि यूक्रेन वॉर की वजह से सदर पुतिन अकेला रह गया। आपके सामने कुछ वीडियोस में लेकर आता हूं, आप देखिएगा कि सदर पुतिन के साथ कौन कौन है। यहां पे नरेंद्र मोदी खड़े हैं, यहां पे इजिप्ट के सिसी खड़े हैं, यूएई के जो है वो शेख वो मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है, सब लोग मौजूद है, चाइना मौजूद है। सदर पुतिन ने सिफारती सतह पे बता दिया है कि दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो इधर मेरे पास खड़ी हैं, अमेरिका अकेला है। ब्रिटेन अब सुपर पावर के दर्जे से बहुत दूर है। अमेरिका वाहिद सुपर पावर है लेकिन वो अकेला है, अकेला सुपर पावर कुछ नहीं कर सकता। चाइना सुपर पावर, रूस सुपर पावर। आज की ये खबर है और अल्लाह भला करे, ये खबर भी किसने दी है? हाँ, ये खबर बाकायदा CNN पे रिपोर्ट हुई है कि रूस दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है। ठीक है, चाइना, इंडिया, रशिया, ईरान, फिर यहां से ब्राजील, ये सब मुल्क एक हो गए और इन सब ने फैसला कर लिया है कि अब हम डॉलर में किसी भी किस्म की तिजारत, किसी भी किस्म की ट्रेड नहीं करेंगे। अगर डॉलर गिर जाता है ना नाजरीन, तो याद रखिएगा अमेरिका के पल्ले कुछ भी नहीं है। अमेरिका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता इजराइल को। तो ये होगी डिप्लोमेटिक फतह। और दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह ने आज किस किस्म के, किस तरह से झंडे गाड़े हैं, क्या कमाल झंडे गाड़े हैं। अच्छा, ABP न्यूज़, ये इंडिया का एक बहुत बड़ा जो है वो टीवी चैनल है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान भी अब ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। मुझे, मैंने आपसे कहा था ना कि भारत सपोर्ट करेगा, और ब्रिक्स की मेंबरशिप हासिल करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। भारत ने भी सिफारिश की है चाइना को और रूस को कि पाकिस्तान को शामिल किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। आज से कुछ दिन पहले SCO समिट, यहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम का जो समिट यहाँ पे हुआ था, उसमें रूसी प्रेसिडेंट भी आए थे, उसमें चाइनीज़ भी आए थे, उसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा भी आए थे। वहाँ पर भी ये चीज़ डिस्कस हुई। अब भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनने में सपोर्ट कर रहा है। अब यानी जो पावर सेंटर्स हैं ना, वो इधर शिफ्ट हो चुके हुए हैं। ये आज की सबसे बड़ी सिफारती खबर है नाज़रीन। इसके साथ साथ मैं आपको बाकी खबरें आपको बता चुका हूं। दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज हो चुका हुआ है। इससे पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या था?
70-80 साल एक वर्ल्ड ऑर्डर चला, वो था अमेरिका और यहूदी लॉबी, जूइश ज़ायनिज़्म था, सहूनियत थी। अब वो शिफ्ट हो रहा है और वो मशरिक की तरफ, इस तरफ आ रहा है। पाकिस्तान, भारत पहले इसका हिस्सा बन चुका हुआ है, पाकिस्तान उसका हिस्सा बनने जा रहा है और भारत उसको उसमें सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।